कहते हैं कि सहकार खेती, ऐसे हम कोई भी काम सेल्फ हेल्प ग्रुप में करते हैं तो वो इंडिविजुअल नहीं काउंट होता है, वो सबका इकट्ठा ही काउंट होता है। जैसे कि वो पैदा करेंगे, जो है वो अलग अलग से पैदा करेंगे, लेकिन अब जब जो वो बेचेंगे, जो मार्केट में जाएंगे, तो उसको उत्पाद को इकट्ठा करके, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा होगा, अगर थोड़ा थोड़ा जाए करके लेके जाएंगे तो उसकी मार्केट में जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो इकट्ठा करके ले जाएंगे तो उसकी कम हो जाएगी। तो इस करके हमने ये व्यवस्था की है। जो ये भी कहा गया है कि मनरेगा से भी उनको उसमें दिहाड़ी दी जाने की, ऐसी भी कोई प्रावधान किया गया है। 1 लाख दिया जाएगा, उसमें दिहाड़ियाँ भी बीच में ही होंगी, सारी चीज़ें बीच में होंगी, सारा काम जो है वो करेंगे तो वो बीच में आएगा। सर पंचायतें इसके जो इलेक्शन होने वाले हैं सर दिसंबर में, क्या कोविड-19 की जैसे महामारी फैली हुई तो उसके चलते क्या कहना है आपका? जो चुनावों की अभी तक तो सारा शासन प्रशासन सारा इस संकट काल से गुजर रहा है, और वो हमारी जो प्राथमिकता है वो मानव जीवन है, और हम सब सरकारी मशीनरी उसके बचाने में जो है वो जुटी हुई है, उसकी व्यवस्थाओं में जो है वो जुटी है। जून महीने तक जो है वो हम उसका इंतज़ार करेंगे कि अगर ये स्पीड थोड़ी कम हुई तो इसके ऊपर जो है वो मंत्रिमंडल में जो है इसके ऊपर निर्णय जो है वो किया जाएगा, सरकार इसका निर्णय लेगी। हो सकता है कि हम थोड़ा इसके विषय पर जो है वो हम विपक्ष को भी जो है वो इसमें कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, तो जो भी सामूहिक फैसला होगा उसके ऊपर जो है सरकार काम करेगी। सर पंचायतों का काम इस वक्त जो है जिस तरह से जो ऑन गोइंग वर्क्स हैं, क्या वो शुरू हो चुके हैं? लेबर की भी इस वक्त दिक्कत है कुछ कामों में, जहाँ पर देखिए गांव स्तर के ऊपर जिस तरह से इस संकट काल के अंदर जो है वो कामगारों का पलायन हुआ है, यहाँ के जितने भी कामगार थे वो ज़्यादातर अपने प्रांतों में चले गए हैं, बाहर से जो थे वो इस अपने गांव में प्रदेश में जो है वो आए हैं, तो नई परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ग्रामीण विकास विभाग ने ये पहल की है कि हम उनको गांव के अंदर जो है वो रोजगार देंगे, और आज 1,90,000 परिवारों को जो है वो हम सीधे तौर पर मनरेगा में जो है वो रोजगार दे रहे हैं। और इस थोड़े से कार्यकाल में हमने दिहाड़ी के रूप में जो है वो हमने 25 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया है, यानी कि गांव के अंदर हमें बड़े युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो काम शुरू करेंगे। बहुत कम पंचायतें ऐसी हैं जो शायद हॉटस्पॉट में आती हैं, वहाँ पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा है, बाकी हर जगह जो है वो काम शुरू किए हैं। और हमने यहाँ तक कहा है कि आप काम शुरू कर दो, रास्ते का, कुएँ का, चाहे वो शेल्फ में है या नहीं है, उसको जो है वो हम मंजूरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर की जो है वो ले लेंगे, क्योंकि कोई जो है वो बिना रोजगार से नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे नए लोग जो है उन्होंने अपने जॉब कार्ड जो है वो बनाए। सर गवर्नमेंट का जो थोड़ा सा कुछ ये मैटर उठ रहा है कि इस कोविड कोरोना काल इस महामारी में गवर्नमेंट को जो है चारा और ये नहीं मिल पाया, और इन्होंने कहा कि जो मंदिर ऑपोजिशन ने ये थोड़ा सा इल्ज़ाम भी लगाया कि जो शराब पर जो टैक्स भी लगाया गया था वो भी उसका भी कोई पैसा जो अभी तक खर्च नहीं कर पाई है सरकार। इस वक्त इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि फॉर्डर की निश्चित रूप से जब लॉकडाउन हुआ था तो एक समस्या आई, लेकिन हमने प्रदेश सरकार ने इस विषय को उठाया और इसको जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो है उसका प्रावधान कर दिया। हमारा जो प्रदेश है वो फॉर्डर में हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर जो है वो निर्भर कर रहा है, और उसकी व्यवस्था हमने की, जितना संभव हो सका हमने जो है वो बहुत सारी गौशालाओं को जो है बहुत सारे सहयोग से जो है वो मदद की है। ये ठीक है कि अभी काउ सेंचुरीज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अभी हमारी एक ही काउ सेंचुरी सिरमौर में कोटला ब्लॉक में जो है जिसकी हमने शुरुआत कर दी है, इस कोविड से पहले हमने उसकी शुरुआत कर दी थी। बाकी 3 जो है वो तकरीबन हमारी जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। हम एक नई योजना के साथ आ रहे हैं कि जहां हम काउ सेंचुरीज में भी रखेंगे, और हम जो हमारी गौशालाएं हैं उनको भी हम पर एनिमल्स जो है वो कुछ भत्ता जो है भत्ता टाइप जो है उनको पर
एनिमल्स देंगे, वो विषय जल्दी कैबिनेट में आ रहा है। और उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि जितनी जो है वो रखी हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ कि गौशालाएँ समर्थ होगी, और जितनी गौशालाएँ यानी 13,500 से ज़्यादा जो है वो गौशालाओं में जो है वो गौएँ हैं, तो जो सड़क से भी जो है वहाँ पर जो है उसके बाद आएगी, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे तो बहुत सारे लोग जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक इनका बड़ी युद्ध स्तर के ऊपर जो है उनकी टैगिंग करने जा रहे हैं। हम प्रत्येक एनिमल की टैगिंग करने जा रहे हैं इनाफ योजना के अंतर्गत, जो गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है वो हम उसकी टैगिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो है वो हम जितनी भी गौशालाएँ हैं जो हमारी इस योजना के अंतर्गत आएगी हम उनको टैगिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जितनी भी घरों में जो है वो हमारा गौधन है, हमारा पशुधन है, हम सबको टैग करेंगे। और जब उसको सब कुछ टैगिंग होगी, उनका सबसे बड़ी बात है कि उसका GPS भी साथ उसमें होगा, कि उसकी रहेगा कि कौन एनिमल्स कहाँ हैं, उसकी प्रॉपर उसका एक स्टॉक रजिस्टर्स बनेगा। टैबलेट हर फार्मासिस्ट को हम देंगे, जिसके पास उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, उसकी कितनी बार वैक्सीनेशन हुई, ये सारा रिकॉर्ड जो है उस पर होगा। और उसके बाद जो है वो हम इस समस्या के समाधान को काफ़ी हद तक कर लेंगे। अमूमन सर देखा गया है कि पशु जो है अभी भी लोगों ने रोड पे छोड़े हुए हैं, और इससे पहले भी ये स्कीम चली हुई थी, तो इस पे सरकार ने किया क्या? देखिए, और ट्रैफिक काफी जाम हो रही है सर, जैसे पहले ये स्कीम नहीं थी। ये स्कीम अब नई हम शुरुआत कर रहे हैं, कर दी है, इसकी हमने शुरुआत कर दी है। पशु छोड़ना उसको हम रोक नहीं सकते। अगर मान लो कि हम उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो लोग पशु को खूंटे के ऊपर ही जहर दे देंगे, इतने भी ऐसे भी लोग। उसको हमने पीछे, जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि पीछे लोगों ने जो टैगिंग की वो की, हम इसका बड़ा वैज्ञानिक ढंग हमने ढूंढ करके लाया है, और उस से जो है वो जो सड़क पर जो पशु है, विशेषकर गौवंश जो है वो सड़क पर नहीं रहेगा। अगर ये कोविड का नहीं आता तो हमने अब तक 4 एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे हमने टारगेट किए हुए, जो हमने कैटल फ्री कर देंगे। सर क्या ऐसा भी कोई भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव रहेगा कि जो कॉसेस लगाया जाता है, जिस तरह से शराब पर लगाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए, या मंदिरों से जो है और राशि ली जाए ताकि पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो? देखिए, जितनी आवश्यकता होगी हम उतना करेंगे, जितनी हमारी आवश्यकता होगी, आवश्यकता से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमें ये देख रहे हैं कि जिस चरणबद्ध तरीके से हम चले हैं, क्योंकि एक दिन की ये समस्या नहीं है, और हम ये कहेंगे कि ये 1 साल में 2 साल में दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा समय तो हर योजना को लगता है, और हमारे लिए एक नई चीज़ है जो हम करने जा रहे हैं, और हमने ये प्रयास किया है, क्योंकि इससे पहले जो है वो प्रयास नहीं हुए, लेकिन ये एक प्रयास हो रहा है। आपने गौ सेवा योग बनाया, गौ सेवा योग के माध्यम से हमने कहीं पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं, हमने गौ सेंचुरीज का निर्माण शुरू किया। अब हम इस योजना को ला रहे हैं। अब इस योजना के बाद जो है वो निश्चित रूप से जो है वो कभी आएगी। वैसे तो मैंने ये दिसंबर 2020 से एक टारगेट रखा था कि अधिकांश गौधन जो है वो हमने गौ सेंचुरीज में या गौशाला में पहुंचाना है, लेकिन एक कोविड के कारण सारा समीकरण जो है, मैं इसका ये नहीं ले रहा हूँ कि इसको मैं ढाल बना रहा हूँ, लेकिन अब भी मैं वचनबद्ध हूँ कि मैंने 2020 तक जो है वो इसको किसी अंजाम तक पहुँचाना है। सर, ये जो कोरोना का भी हुआ है महामारी, ये अभी मुख्यमंत्री ने कल ऑर्डर भी किए कि जो भी अब गाड़ियाँ आएंगी जाएगा तो उसकी प्रॉपर जो है निगरानी के साथ ही उनको रिसीव किया जाएगा। ऐसा है तो कि ये ऊना जिले में सब ट्रेन तो ज़्यादातर वहीं आ रही है, तो आपका गृह भी जिला है, तो उसमें से आपने देखा कि हमने बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत ही गाड़ी जो है वो हम जितने भी लोग आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमने ये प्रोटोकॉल सेट कर दिया है, जैसे ही वो आएंगे गाड़ियाँ हमने बिल्कुल तैयार रखी हैं, आते हैं हम उनके हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, उनको फूड पैक्स देते हैं, और उनको जो है वो गाड़ी तक पहुंचाते हैं, उनका सामान वगैरह बैठा देते हैं, और जिस ज़िले में वो जाते हैं उस ज़िले में जो है वो उनको इंस्टीट्यूशन में क्वारंटीन
किया जाता है और 10 दिन के बाद जो है वो बाकायदा उसका कोविड टेस्ट होगा। अगर नेगेटिव पाया जाएगा तो घर जाएगा, घर भी जो है वो उसके बाद उसको 10 दिन रखा जाएगा और उसमें जो है ग्राम पंचायतें, आंगनबाड़ी, सारे लोग जो है वो उसको ग्राम पंचायत का अपना सचिव और बाकायदा जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको जाकर के हर रोज जो है उसको चेक करेगा, फिर उसको जो है वो जनता के साथ जो है वो मिलना होगा। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।